इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 के रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण फॉर्म के बारे में कि आपको अपने फॉर्म का रिन्यूअल कैसे करना है। घर बैठे मोबाइल फोन से आप अपने फॉर्म का रिन्यूअल कर सकते हैं। चाहे आप कक्षा 10 के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे आप कक्षा 12 के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे आप कोई भी कोर्स वगैरह करते होंगे जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी, नर्सिंग, बीबीए, एमबीए, बीसीए, एमसीए, डीएलएड, जितने भी कोर्स हो गए सभी के और जितने भी क्लास हो गए सभी के बारे में हम रिन्यूअल के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको अपने फॉर्म का रिन्यूअल कैसे करना है, कैसे सारी चीज़ों को फिलअप करना है, क्या प्रोसेस है इस बार का। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको गूगल में जाकर के यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। सबसे ऊपर ही आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो देखने को मिल जाएगी, उसी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको 3 ऑप्शन देखने को आपको मिलेंगे। तो पहला आपका दिख रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, इससे कोई मतलब नहीं है। आप रिन्यूअल करने आए हैं तो यहाँ पे जो निचला ऑप्शन दिख रहा होगा तीसरा ऑप्शन लॉगिन रिन्यूअल, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। कौन-कौन से ऑप्शन देखने को मिलेंगे? आपको एक देखने को मिलेगा प्री मैट्रिक स्टूडेंट, फिर पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट्स, फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के स्टूडेंट्स, और ये भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है लेकिन अदर स्टेट के बच्चों के लिए है। ये किन के लिए है? ये कक्षा 10 के लिए है, ये कक्षा 12 के लिए है और ये यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए अर्थात बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, नर्सिंग, बीसीए, एमसीए सभी के लिए ये तीसरा ऑप्शन है। और पहला ऑप्शन आपका कह लीजिए कि 10 के लिए है, दूसरा आपका कक्षा 12 के लिए है और तीसरा आपका कह लीजिए कि यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए है और चौथा भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है लेकिन अदर स्टेट के बच्चों के लिए है। तो चलिए हम पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों का कर रहे हैं तो हम तीसरे वाले ऑप्शन पे क्या कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। तीसरे वाले ऑप्शन में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, जो प्रीवियस ईयर का आपकी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर है। चौथे में आपको ओटीआर नंबर फिलअप करना है। अब ये ओटीआर नंबर क्या होता है, ये कहाँ पे मिलेगा? तो इस बार की बात करें, एक और नया रूल लगाया गया है कि सभी बच्चों को एक ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना है। बिना ओटीआर रजिस्ट्रेशन के आपका फॉर्म क्या होगा, लॉग इन नहीं हो पाएगा। तो ओटीआर आपको कैसे करना है, नॉर्मल से एक ई केवाईसी का कह लीजिए कि प्रोसेस है। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करेंगे आपको पूरा लाइव प्रोसेस बताया गया है। सिंपल सा प्रोसेस है। ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को ला करके आपको क्या करना है, यहाँ पे फिलअप करना है। ऑलरेडी इनका बना हुआ है। चलिए मैं ओटीआर नंबर फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद से पासवर्ड फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड की बात करें, अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे, देखिए 2 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। मान लीजिए आपने ओटीआर भी बना लिया था और भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप नया ओटीआर, वही ओटीआर मतलब आपको प्राप्त करना है, प्राप्त कर लेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है। उसके बाद से आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे बस ओटीपी जाएगा, आपको ओटीआर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से अगर आपको पासवर्ड नहीं याद है तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। कभी-कभी ये होता है कि वेबसाइट वगैरह में समस्या रहती है, सर्वर वगैरह मेंटेन नहीं हुआ रहता है, तो यहाँ पे आपका पासवर्ड नहीं बनता है। तो कुछ दिन बाद आप ट्राई करते रहेंगे, कुछ दिन बाद आप ट्राई करेंगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सारी चीजें फिलअप हो गई है। बस देखिए यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड दिख रहा होगा, इसको यहाँ पे फिलअप करना है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिलअप करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए सारी चीजें फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा और जैसे ही आपका फॉर्म लॉगिन होगा आपको सारे ऑप्शंस ग्रीन टिक देखने को मिलेंगे, इस ऑप्शन को छोड़ करके। इस ऑप्शन को, लास्ट जो स्टेप नंबर 7 है, इस ऑप्शन को छोड़ करके आपके सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिकली ग्रीन देखने को मिलेंगे। अब भाई कैसे हमको फॉर्म को फिलअप करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थ्री पैरेलल लाइन, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये सारे ऑप्शंस जैसे आपने फ्रेश फॉर्म फिलअप किया होगा तभी ये आपके क्या होंगे, आपके पहले से ये आपके टिक होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए चूंकि बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि सर मेरा मान लीजिए कि इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र क्या हो गया है, एक्सपायर हो गया है बीच में, तो हम क्या करें। तो अगर आपका बीच में ही एक्सपायर हो गया है, मान लीजिए कभी आप सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में है कुछ किसी कोर्स के और आपका बीच में ही एक्सपायर हो गया है, ये चीज ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी था कि अगर आपने पहली बार जो जब इनकम सर्टिफिकेट लगाया था अगर वो वैलिड था, उसके बाद से आप मान लीजिए कि सेकेंड ईयर में गए, फाइनल ईयर में गए, आपका एक्सपायर हो गया है, तो उसी इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे आपका पैसा आ जाता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक और चीज, मान लीजिए कि आपने अपने नाम का लगा दिया है और आपको मालूम है कि गार्जियन के नाम का लगाना है, तो इसका करेक्शन कैसे होगा। तो ये ऑनलाइन आपका करेक्शन नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप कॉलेज में बात करेंगे, जब आप डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे तो वहां पे वो आपसे मांगेंगे कि हाँ आप अपने गार्जियन का दीजिए, हम गार्जियन का वेरीफाई कर देंगे, तब आपको गार्जियन का देना होगा। आपको अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, नहीं देना है। जो फ्रेश बच्चे विशेष करके उनके लिए, ठीक है।
ठीक है? और अगर आपने भी लगा दिया था, अगर पिछली बार पैसा चला भी आया था, लेकिन अगर कॉलेज वाले माँगेंगे, क्योंकि ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, लगभग-लगभग 10 दिन पहले फिर से अभी जारी हुआ था कि हाँ, आपको अपने नाम का इनकम सर्टिफ़िकेट नहीं देना है। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि चलिए फर्स्ट ईयर में तो आ गया था, इस बार आपका रिन्यूअल टाइम या फिर सेकंड ईयर में होंगे तो सेकंड ईयर में भी आ गया होगा, पता चले कि फाइनल ईयर में आपका ना आए, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, और ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन भी मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगा, जो इस बार जारी हुआ है, ठीक है? और इसमें कुछ नहीं करना है, पहले क्या होता था, ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा, नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, बस यही ऑप्शन आपको देखने को मिलता था। इसी में आपके सारी चीज़ें फिलअप होती थी। क्या फिलअप होती थी? गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक आपने कितने में कितना पाया है, 500 में 342 नंबर पाया है, समथिंग आपने जो भी पाया होगा गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, आपके एडमिशन की डेट क्या है, जैसे मान लीजिए कि अभी आप 2025 में एडमिशन लिए होंगे सेकंड ईयर में या फिर फाइनल ईयर में, तो आपके एडमिशन की डेट क्या है, आपने फीस कितना जमा किया है, ये सारे डिटेल्स यहीं से फिलअप होते थे। अब क्या हुआ है कि विभाग की ओर से ये बंद कर दिया गया है, ये स्टूडेंट्स को मौका नहीं दिया जा रहा है कि हाँ, वो फॉर्म फिलअप करेंगे। ये जो सारे बेसिक से डिटेल्स है वो क्या होंगे, आपके कॉलेज के द्वारा अर्थात आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा फिलअप किए जाएँगे। कहाँ से फिलअप किए जाएँगे? आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा फिलअप किए जाएँगे। आपको इस बार कुछ नहीं करना है, क्या करना है, बस आपको फॉर्म लॉगिन करना है और फाइनल प्रिंट निकालना है। फाइनल प्रिंट कहाँ से निकलेगा? तो फाइनल प्रिंट नीचे आएँगे, सबसे नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो आपको प्रिंट करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा कि हाँ, प्रिंट कीजिए। प्रिंट करने का ऑप्शन कब मिलता है? जब पहली बार आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, तो प्रिंट करके साइबर कैफ़े वाले ने भी दिया होगा कि देख लीजिए आपके सारे डिटेल्स सही हैं या फिर नहीं, तो मैं उसके बाद से लॉक करूँगा। लेकिन रिन्यूअल की बात करें, जब आपको फॉर्म फिलअप करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो इसमें आपको प्रिंट का भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, ये क्लिक नहीं होगा। जब कुछ भरा ही नहीं गया है अपनी ओर से, तो उसमें देखना क्या है? तो डायरेक्ट एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जो लास्ट वाला ऑप्शन है। कौन-सा ऑप्शन है? ये लास्ट वाला आपको दिख रहा होगा कि संस्था है तो आवेदन प्रिंट करें, यहाँ से आपका फाइनल प्रिंट क्या होता है, निकलता है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपको अपना फाइनल प्रिंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है? अभी कई सारी समस्याएँ आ रही है, जैसे कि जो 10 और 12 के बच्चे हैं, उनका तो फाइनल प्रिंट निकल जा रहा है, लेकिन जो यूजी और डिप्लोमा के बच्चे हैं, बहुत सारे कोर्स की बात करें, बहुत सारे कैटेगरी की बात करें, तो उनका फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा है। इस प्रकार से आ रहा है कि कोर्स नॉट लॉक्ड वेरिफाइड बाय योर इंस्टीट्यूशंस, प्लीज़ ट्राई अगेन। मतलब कि आपके कॉलेज के द्वारा भी कुछ कोर्स लॉक के काम वगैरह होते हैं, कुछ वेरिफिकेशन के काम वगैरह होते हैं, वो अभी तक नहीं हुए हैं। जैसे ही वो काम कंप्लीट होंगे, उसके बाद से आपका फाइनल प्रिंट निकल जाएगा। तो इसको लेकर के आपको निश्चिंत रहना है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी बच्चों का आएगा। जैसे ही आपके क्लास के आपके साथी संबंधी भी करेंगे, तो इस प्रकार की समस्या देखने को मिलेगी। जैसे ही आपके कॉलेज के द्वारा वेरिफिकेशन वगैरह अप्रूवल वगैरह हो जाता है, उसके बाद से आपका फाइनल प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। फाइनल प्रिंट जैसे ही निकलता है, तो लास्ट डेट से पहले आपको अन्य जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मैंने आपको बताया था क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसको सबमिट कर देना है कॉलेज में ले जाकर के। सारी ये फाइनल 3 पेज का आपका ये फाइनल प्रिंट निकलेगा, जो ओरिजिनल फाइनल प्रिंट है वेबसाइट से, ये 3 पेज का हो गया। और जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसी पेज में सबसे नीचे आएँगे, तो उसी 3 पेज में सबसे नीचे वाले पेज में आपको डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएगा, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना है, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर के आपको ये फाइनल प्रिंट ले जाकर के लास्ट डेट से पहले आपको, जैसे पहली बार आपने जमा किया था, कॉलेज में सबमिट करना होता है, ठीक है? आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।